जी सर कि प्लीज। पुलिस के बारे में तो जब से हम पैदा हुए हम देख रहे हैं पुलिस क्या कर रही है, जी। वही बदनाम है। और अदलिया के बारे में हमारे पास ना 12 14 15 साल पहले एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, जब हम लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि वकील करने की जरूरत नहीं है, जितना अच्छा वकील पैसे लेता है ना उससे कम पैसों में जज मिल जाता है। जज ये मिल जाता। ये उस्मान, ये मैं विटनेस आपके सामने बैठा हूं, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी हम्म। में अक्सर लिटिगेशन हो जाती है, मैं तो सीधा जाता हूँ अदालती एहलकारों के पास, उन्हें कहता हूँ इस जज का पेश वो कौन है, कार खास एक लफ्ज होता है वहां पे, वो मुझे हम्म। बता देते हैं कि फलाना वकील है या फलानी खातून है या फलाना आदमी है। मैं उस कार खास को मिलता हूँ, उसे मैं कहता हूँ यार ये मेरा केस है, मैं मेरिट पे हूँ, मुझे हम्म। इसका फैसला चाहिए 20 साल में नहीं 20 दिन में, पैसे बताओ। सिविल केस होते हैं, वो मुझे कहते हैं जी 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। वो जो मुझे कहते हैं मैं उनको पैसे दे आता हूँ, 15 20 दिन में मेरा वकील फैसला ला के मुझे दे देता है। तो हम ना, वकील भी उतने पैसे लेता है, अच्छा वकील बड़ा वकील, और जो हम्म। जज है उससे कम पैसे लेता है, तो हम पागल हैं वकीलों के पीछे भागे। एक केस में बिल्कुल। एसएम सफी को दे चुका था, दे के गलती कर ली थी, 20 लाख रुपए फीस भी दी थी, वो आज भी लटका हुआ है। वही मैंने जज किया होता, 10 लाख दिया होता तो बहुत अच्छा था। दूसरी बात है पुलिस की, तो मेरे एक दोस्त है पुलिस के एसपी, अभी अभी रिटायर हुए चंद दिन पहले, जी। उनसे बात हो रही थी, मैं कहा ना आप बताओ। उसने कहा मुझे ये बताएं, किसी पुलिस वाले की कोई पिज्जा फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? हम्म। किसी पुलिस वाले का ऑस्ट्रेलिया में जजीरा है? किसी पुलिस हम्म। वाले के लंदन में अपार्टमेंट है? किसी हम्म। पुलिस वाले के पास अपने प्राइवेट जेट जहाज है? एक भी बता दें तो मैं आपको मान लूंगा। हम करप्ट नहीं है, हम करप्ट जरूर हैं। हम करप्ट है 100 500 1000 लेके तो हम सारा कुछ कर जाते हैं। करप्शन तो वो है जो अरबों खरबों की करप्शन है, उनका नाम आप क्यों नहीं लेते? हम्म। खैर वो ट्रांसपेरेंसी ने नहीं लिया, उनकी अप्रोच वहां तक नहीं है। उन्होंने कहा ये कब तक नहीं होगी, मैं कहा जब तक मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा उस वक्त तक ये किसी की अप्रोच वहां तक नहीं होगी। डॉक्टर साहब फिर सपोर्ट करनी शुरू कर दें कर्नल साहब को। उसने मुझे कहा इसका मतलब है कि ये कभी भी नहीं होगी। कभी भी नहीं होगी। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है सर। इमरान खान साहब 22 साल के बाद अगर वजीर आजम बन सकते हैं, तो कर्नल साहब अगले वजीर आजम आप भी बन सकते हैं सर। ये कुछ भी हो सकता है सर। नहीं नहीं नहीं, वो मतलूबा बगैरती मेरे पास नहीं है ना। अच्छा ठीक हो गए। अच्छा सर, ये जस्टिस शौकत सदीकी साहब की तरफ आ जाए जरा, जो इन्होंने कहा है जी। आप देखें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को उस दिन कोर्ट ने क्या कहा, बड़ी मजे की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अगर एक मेजर जनरल आपके घर आया है, आपको थ्रेट कर रहा है या आपको कुछ दबाव दे रहा है, आपने उसको कंटेम्प्ट का केस क्यों नहीं किया उसके खिलाफ, आपने उसे कंटेम्प्ट क्यों नहीं की, इस बात पे आपको निकाला जा रहा है। हम्म। उसने कहा ये जनरल को कंटेम्प्ट का नोटिस ना देना अगर मेरा जुर्म है तो इसकी ये सजा बहुत कम है, आप तो मुझे जी। फांसी दें या मुझे गोली मारें। आप ये देखें शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हमने किया क्या, हमारी जुडिशरी ने क्या किया। वो अपकमिंग चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें पता था कि अगर ये आदमी बन गया तो ये तो किसी की सुनता नहीं है, हम्म। फैसले सीधे होना शुरू हो गए, तो हमारी तो जो 4 साल की मेहनत है जाया हो जाएगी। उससे अगर साकिब निसार फोन करता कि जनाब ये वाशियों की बेल नहीं लेनी, तो वो क्या साकिब निसार को कहता, वो माँ बहन की गंदी गालियां निकालता उसे, वो चीफ जस्टिस है तो अपने घर होगा। ये इसने अल्लाह को जवाब देना है शौकत अली सिद्दीकी ने। हम्म। दूसरी मिसाल फैजी साहब के सामने है, उन्होंने सीधी बात की, देखें उनके साथ क्या हुआ, उनको तो छोड़ दें उनकी बेगम के साथ क्या हुआ, और आज तक वो रगड़े में है। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये तंज किया था कि मुझे फांसी दे दो, कि ये जो सजा तुमने मुझे इस जुर्म की दी है कि मैंने मेजर जनरल को कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व नहीं किया, इसकी सजा मुझे मेरी नौकरी लेके दे रहे हो, तो ये तो बहुत बहुत बड़ा जुर्म मैंने कर दिया है। ये एलिगेशन है उस पे ना, जब उसे कोर्ट ने कहा है कि हम इस पे आपको हमने निकाला है। जी। तो देखिए इंतहाई जाती है और बहुत बड़ा ये जुल्म है। और जब किसी मुल्क में इंसाफ का ये हाल हो जाए कि वो करप्शन में नंबर 1 है, एक फौजी कर्नल जाता है, उसको कहता है तूने ये फैसला देना है, और वो फैसला देता है। ये हमारी आंखों के सामने फैसले सारे आए हैं। जिस मुल्क में ये जुडिशरी है उस मुल्क का वजूद बरकरार दुनिया की तारीख में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, उसमें बाहर से कौमें आके मुसलत हुई हैं। और खुदा न खास्ता जिधर हम चले हुए हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ अर्सा और चलते रहे तो यहाँ पे भी ना कोई और कौम आके मुसलत हो जाएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जी। नजर आ रहा है, फिर उस्मान रोक नहीं ना रहे हम।
हम बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं। हर चीज अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि इकॉनमी की क्या हालत है। जो हालत इन्होंने बताई है ना, उससे भी बुरी हालत है। हम्म। भूख, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, खुदकुशियों की क्या रेशो है। हमारा एक छोटा सा इदारा है, हम सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जी। बहुत ज्यादा लोगों से टच में रहते हैं। क्या क्या हो रहा है। एक टाइम की रोटी के लिए, एक टाइम था कि एक टाइम की रोटी के लिए रशियन औरत अवेलेबल होती थी। आज पाकिस्तानी औरत अवेलेबल है एक अल्लाह टाइम की अकबर, रोटी। अस्तगफुरुल्लाह, एक दूध का डब्बा 1 लीटर अस्तगफुरुल्लाह, दूध से चाहिए अपने बच्चे के लिए, वो अवेलेबल है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। क्या करे वो, क्या जाए उसको, उसे कोई नहीं मांगने पे उसे कुछ 100 रुपया नहीं देता। रात चली जाए तो उसे 1000 भी मिल जाता, तो क्या करे फिर। ये हालात पे हम ले आए अस्तगफुरुल्लाह, ला हैं। हौला वला कुव्वता। बेशक बीमार जी, घरों में बेशक पड़े ऐसे ही हुए है हालात, बिल्कुल कोई शक नहीं है कर्नल साहब। मुल्की हालात जो है वो इस वक्त बहुत ही खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। महंगाई सबसे बड़ा जो है वो मसला है इस वक्त, वही इनसे कंट्रोल नहीं हो रही कर्नल